ब्रह्मोलोय सुविसाभूडम। पंच परमेष्टि भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, साक्षात विराजमान अध्यात्म योगी आचार्य भगवान युग पुरुष विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भवन्तु। आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चिदि पिंड ज्ञान घन ध्रुव त्रिकाली चैतन्य आत्म द्रव्य पर द्रव्यों से पूर्ण शून्य है। मोह की विटंबना के बस वह जीव अपने सह स्वरूप का बोध नहीं कर सका और स्वतंत्रता का भान नहीं कर सका। जैसे कोई पुरुष किसी विशिष्ट स्थान पर पहुंच करके सोचता है इस स्थान की विशिष्ट वस्तु का भेदन नहीं कर सका तो यहां आने से लाभ क्या। ऐसे मुमुक्षु ज्ञायक स्वरूप का अभिलाषी पर हम निसंग योगेश्वर ऐसा निर्णय करते हैं मनुष्य देह में आकर के वीतराग मार्ग को चुन करके यदि मैं एक बार आत्मा की स्वतंत्रता का भेदन नहीं कर सका तो मेरा मनुष्य भाव आना कोई काम का नहीं है। एक बार अनुभव कर लेना चाहिए। मुनिराज तो करे ही करें गृहस्थ जीवन में जो वैराग्य होता है उसका भेदन करना चाहिए। मैं घर छोड़ करके जंगल की ओर जा रहा हूं, ऐसा घर में कौन सा विकल्प आ गया जो मुझे यहां से जाना पड़ रहा है। किसी विडंबना के बस जा रहा हूं कि विषयों में आनंद समाप्त हो चुका है। जिस क्षण साधक जैन दर्शन के भीतर की आत्मा की प्रतीति का भान करेगा उस दिन वो ये कहेगा कि संसार का विराट क्षोभसम जिसके पास होगा जो विश्व चलाने की क्षमता रखता है वही आत्मा की स्वतंत्रता का भेदन कर सकता है। जिस जीव के अंदर जगत को संचालन करने की क्षमता है वो आत्मा की संचालन करने की क्षमता हासिल कर सकता है। जो वैज्ञानिक मिट्टी के अंदर का रसायन खोज सकता है, जो वैज्ञानिक मिट्टी के अंदर का रसायन खोज सकता है, ऐसा जीव निर्गंत मुनि बन के बीतराग वैज्ञानिक होकर के इस देही मिट्टी के भीतर के भगवान आत्मा के रसायन को खोज सकता है।
जबलपुर नागपुर के बीच में एक स्थान पर पूरा मुनि संघ रुका हुआ था। वहां पर राजेश बड़े बड़े ट्रक मिट्टी ढो रहे थे, बड़े बड़े ट्रक मिट्टी ढो रहे थे। और वो मिट्टी जो है ना, बड़ी भूरी मिट्टी बिल्कुल संभाल के रख रहे थे। मैंने एक भाई से पूछा, इस मिट्टी को इस प्रकार से क्यों लेके जा रहे हैं? तो दूसरी ओर कटनी की ओर वहां पर भी मिट्टी ढोई जा रही थी। बोली महाराज जी, आंखों के सामने मिट्टी है, ये मिट्टी भारत में ही नहीं विदेश में जाती है। इस मिट्टी के अंदर खनिज है, वो मशीनों के माध्यम से उस खनिज को पृथक करके बहुत बड़ा काम होता है। झारखंड गया, झारखंड, वहां प्रदेश प्रदेश पर अभ्रक, कोडरमा अभ्रक नगरी, अभ्रक अभ्रक। बोले महाराज जी, यहाँ जमीन पर पड़ा हुआ है मालूम, वहां हम शुद्धि को गए तो अभ्रक की चट्टानों पर ही जाना पड़ा। बोले ओहो, जहाँ बहुलता होती है वहाँ लोग सोच भी वहीं जाते हैं। मेरे मित्र जब निकल के आती है तो लोग उसके लिए कितनी कीमत चुकाते हैं। ऐसे मित्र आप कोडरमा झारखंड के अभ्रक जैसे यहाँ बैठे हो, जब तुम वहां से यहाँ से निकल के यहाँ आओगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। आके तो देख नरेंद्र भाई, गुरु कृपा, आके तो देखो मित्र, प्रसन्न प्रशांत, आके देखो, बहुत बड़ी कीमत है। कोडरमा में अभ्रक निकलता है तो पन्ना की खदानों में हीरा निकलता है, विशाखापट्टनम में, आपकी भिलाई में लोहा। यहां पर बहुत सारे कर्नाटक के श्रावक भी आए। मित्र, वहां पर एक नगर में पूरे पहाड़ के पहाड़ हमने देखे, होसपेट, कर्नाटक में होसपेट में लोहा ही लोहा। कहीं सोना निकल रहा है, चंबिल नदी में चांदी है, चंबिल नदी में चांदी है। कोई ऐसे उठाना चाहे, प्रक्रिया प्रक्रिया, चंबिल की बालू में चांदी प्रक्रिया। तो जैसे चंबिल की बालू से तुम्हें चांदी निकालने की प्रक्रिया चाहिए, ऐसे देह के भीतर विराजा चिद पिंड चैतन्य भगवान आत्मा, उसके लिए प्रक्रिया चाहिए। वो प्रक्रिया चारित्र की भट्टी में आना पड़ेगा। बिना संयम कारखाने में आए बिना ये सोना निकलने वाला नहीं है। समय सारजी ग्रंथ ये बता सकता है कि यहां सोना है। कितने सारे बाहुबली, कितने सारे ज्ञानी मोदी, कितने सारे वास्तुकार, सलाहकार छड़ी हाथ में लिए, नरियल लिए और खेतों में घूमते हैं। यदि आपको नरेंद्र भाई पानी निकलवाना पथरिया के कारण आपके महोत्सव के लिए, बोले भाई वो नरियल लेके घूम रहा है, वो खड़ा हो गया नरियल, यहाँ पर पानी है। लेकिन ध्यान रखना, नरियल के खड़े होने से पानी मिलने वाला नहीं है। नरियल की और तांबे की छड़ी से देख करके तुम मशीनों के माध्यम से, वास्तुकारों के माध्यम से पानी भूमिगत जान सकते यहां पर है, लेकिन पीने को नहीं मिलेगा। ये जानने वाली प्रक्रिया थी। पिलाने वाली प्रक्रिया खनन करना पड़ेगा, वो मशीन अलग से आएगी। कूप खनन की मशीन अलग से आएगी। इसी प्रकार से समय सारजी वो हमारा छड़ वाला ग्रंथ है, नरियल वाला ग्रंथ है, जो कह रहा है इन भव्यों के भीतर भगवान है, भगवान है, भगवान है, बता के
तुमको चला गया, अब तुम जाओ उस मशीन के पास। निकलेगा कैसे? वो करना नहीं हो क्या, वो चट्टाने चट्टाने जो चट्टाने ना कुआं खोदने के बीच में चट्टाने पड़ी रहती हैं, वो करणानुग कहता है 148 चट्टानों के भीतर निकलेगा पानी। वो कौन बोल रहा है? करणानुग। करणानुग 148 चट्टाने आपको नष्ट करना पड़ेगी तब पानी निकलेगा। तो सामने वाला घबरा गया, बोले भैया ये 148 चट्टानों के भीतर इतना गहरा पानी है। वो बल्लारी वाले आए थे, कहाँ गए? इनके यहाँ बहुत लोहा भरा हुआ बल्लारी में, कर्नाटक में। अब जहां लोहे की चट्टाने हो वहां से कुआं खोदना है आपको। ओह, आप लोग कभी बदामी गए? बदामी कर्नाटक में, बदामी अपना तीर्थ भूमि है, जाना चाहिए आप लोगों को। तो बदामी में चट्टानों के अंदर क्या बाहुली स्वामी, क्या अनंत तीर्थंकरी प्रतिमा है। एलोरा गए? ओह, ये पंडाल तो छोटा है, ऐसे बड़े बड़े महल सब चट्टानों की गुफाओं के अंदर बने हुए हैं। और मित्र ग्वालियर गए? ग्वालियर गोपाचल, आहा, विश्व के धरातल पर, या तो अफगानिस्तान में जैन प्रतिमाएं थी बड़ी बड़ी चट्टानों पर, कुछ अभी भी हैं। मालूम गोपाचल पर्वत के अंदर क्या जिन मंदिरों, धन्य वो श्रावक, धन्य वो सम्राट, धन्य भी आचार्य, जिन्होंने तीनों ने मिलकर के इतना सुंदर जिन बिना स्थापित किया। सजल बेटा, कभी ऐसे आचार्य भी देश में उत्पन्न होंगे जो छत्तीसगढ़ की भूमि पे आएंगे, कहेंगे धन्य वो श्रावक जिसने ये चंदापुर भगवान विराजमान किए। ज्ञानी बदामी की गुफा में जाते समय पता नहीं चलता यहाँ पर क्या है, ऊपर जाओ अरविंद भैया तब मालूम चलता कि ओ ये जिन प्रतिमा है। देश के श्रावकों को समय मिलता पूरे देश में घूमते रहना चाहिए, जिससे तुमको संस्कृति का बोध होगा। और बीत रागी निर्गन श्रमणों का तो धर्म ही है, एक दिन मुर्जाज एक गांव में पहुंच जाए, उस गांव में तो दीपावली मन जाती है हजारों वर्षों तक। जिनसेन सोमी द्वितीय, दो जिनसेन हुए। प्रथम जिनसेन ने आदि पुराण लिखा है, महापुराण। द्वितीय जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण लिखा है। द्वितीय जिनसेन स्वामी जो हरिवंश पुराण लिखा है ना, वो निमाड़ मालवा में लिखा गया है। याद है भैया सुब्रत सर, आप बिहार कर रहे थे उन लोग, तो एक नगर के श्रावक रोड पर दौड़ के आ गए, महाराज जी मेरे मंदिर के दर्शन करके चलो आप। क्यों इतना विशेष क्यों बोल रहे हो? वो जिनालय है जिस जिन मंदिर में बैठ करके आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण लिखा था, वो ग्रंथ जिनालय हमारे यहाँ है। कुंद कुंदाग्री पर्वत पर मैं गया, कर्नाटक। जिस पर्वत पर अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाले कुंद कुंदु देव जिस पर्वत पर बैठ करके साधना करके विदेश क्षेत्र गए थे, वहां वापस उसी पर्वत पर आए थे। वो कुंद कुंदाद्री पर्वत है। पर्वत के ऊपर विशाल पर्वत, ऊंचा ऊंचा, उसके ऊपर सरोवर, और सरोवर के किनारे श्री जिन मंदिर। आओ ज्ञानी, समझो मित्र, संस्कृति का संरक्षण जिन बिंब है, तो आत्मा का संरक्षण आचार्य जिन बिंब है। एक और जिन बिंब की व्याख्या कर रहे हैं कुंद कुंद देव, तो दूसरी जिन बिंब की व्याख्या करते हैं जिन बिंबम नाड़मयम।
जो ज्ञानमयी भगवान आत्मा है और परमार्थ से जिन बिंब है, विभार से जिन चैत्य जिन बिंब है, और जिसमें जिन चैत्य विराजा है वो जिन चैत्यालय है। निश्चय से देह चैत्यालय है और आत्मा चैत्य है। मैं ही चैत्य हूं, मैं ही चैत्यालय हूं, मैं ही चैत्य हूं, मैं ही चैत्य हूं। परम योगीश्वर निज चैत्य को जब देखते हैं तो फिर अशरीरी भगवान आत्मा को देखते हैं। 148 चट्टानों के बीच में जब गोमटेश बाहुली चंद्रगिरी पर पर्वत के ऊपर चंद्रगिरी से देखे गए बिंदगिरी पर चट्टान में बाहुली स्वामी विराजमान हो रह सकते हैं। इस देह चट्टान के भीतर, कर्म चट्टान के भीतर मेरा भगवान विराजता है। हे शिल्पकार, तूने अपने छेने से भगवान बाहुली को प्रकट कर लिया, चंद्रप्रभु मुनीश्वर पारसनाथ को प्रकट कर लिया, तो हमें हमारे आचार्यों ने एक छेनी दे दी कि विशुद्ध सागर जी तुम भी प्रकट कर लो। शिल्पकार पर्वत की चट्टानों से भगवान को निकालेगा, तुम कर्म की चट्टान से भगवान को निकाल लो। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, श्वेत सागर आए क्या मित्र? बेटा मुझे नहीं चाहिए किसी हमारे मुनि के द्वारा कि तुम जगह जगह मेरी तस्वीरें लगाओ। मैं चाहता हूं मेरा प्रत्येक मुनि भगवान को निकाल ले, भगवान को निकाल ले। एकमात्र तत्वासु जी का मंगलाचरण, इसके ऊपर सारस्वत जी एक ग्रंथ लिखा गया। फिर एक ही नहीं लिखा गया, शमंतवद्य स्वामी ने जिसे आप मीमांसा पर व्याख्या की है, उसका भी मूल बिंदु मोक्ष मार्गस्य नेतारम। आप्त परीक्षा लिखी विद्यानंद स्वामी ने। आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, दो ग्रंथ है आपके पास, एक आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा। तो आप्त परीक्षा किसका है मालूम? आचार्य विद्यानंद स्वामी। आप्त मीमांसा समन्वत स्वामी। हमारे सकल समाज को, पूरे देश के नागरिकों को मालूम होना चाहिए है जैन न्याय के उच्च ग्रंथ जिनका पठन पाठन आप नहीं करते हो, उनका पठन पाठन देश के विश्वविद्यालयों में होता है। और सजल, यदि मित्र आप 24 जिन प्रतिमा विराजमान करने के भाव रखते हो, इसके साथ एक काम और करके चलो। पराग भी बैठे, प्रशांत बैठे हुए, दोनों भाइयों से मेरा कहना है, तीर्थ संरक्षण छात्र आपके पिताजी ने, दादा ने विद्यालय भी खोले हैं, क्या नहीं? देश के विश्वविद्यालयों में जैन न्याय, जैन दर्शन की दीर्घाएं समाप्त हो रही हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जैन समाज को जागृत होना चाहिए। तुम्हारा देश में अस्तित्व नष्ट होने वाला है, क्योंकि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पता नहीं कहाँ कहाँ भेज रहे हो। इंजीनियर बनाने के चक्कर में, अनेक उपाधियों के चक्कर में आप यदि जैन दर्शन विभाग में नहीं भेजोगे बच्चों को, जब तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो शासन क्यों प्रोफेसर का और अध्यापक का खर्च वहन करेगा? वो दीर्घा हटा देता है। इसलिए राजेश जी, आपको बहुत बड़ा मंच मिलने वाला है।
घुमा पिका के अपनी मन में जो भाव होता है वो अपनी बात रख देना चाहिए। भरी सभा के अंदर रखना कि जैन समाज के लिए अपने बच्चों को जैन दर्शन पढ़ाना चाहिए, जिससे कि भारत सरकार आपके जो विश्वविद्यालय में जो आपकी पीठ है वो न हटाए। भोपाल में एक प्रोफेसर मेरे पास बार बार आते, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मुझे वेतन मिल रहा है लेकिन छात्र नहीं है, छात्र नहीं है। ये संगीत भी सेक्टर 6 में संगीत चलता है, तो इन प्रशांत जी का सेक्टर 6 के प्रशांत का कर्तव्य है संगीत समय सार ग्रंथ भी वहां रखना चाहिए और उसको ला करके उस ग्रंथ के माध्यम से संगीत की बात कराओ, तो लोगों को मालूम चले कि जैन दर्शन में संगीत शास्त्र भी है। सारे गामा पादा नी सा, जैन दर्शन का ग्रंथ है। कार्तिक परीक्षा में संगीत की बहुत व्याख्या है। द्रव्य संग्रह में अब आप कहेंगे महाराज जी ये आप समयसार सुना रहे, बोले ये समयसार का मतलब समझे 6 द्रव्यों की व्याख्या। संगीत शब्द का प्रयोग किया वो 6 द्रव्य के अंतर्गत आता है। बोलो सुब्रत सागरी क्या आएगा? 6 द्रव्य में संगीत आएगा कि नहीं आएगा? शब्दो बंधु सुमो थूलो संटान भीतम छाया उज्जोदा दवसैया पुगल दबस पंचाया। इसका मतलब सुब्रत सागर संगीत नहीं करेंगे। समयसार संगीत समयसार है, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको अमन के नमन के बोले महाराज जी मुझे संगीत सीखने जाना है, तो कल को वो दूसरी जाना पड़ेगा, खैरागढ़ जाना पड़ेगा। तो मेरे मित्र खैरागढ़ जाना पड़ेगा तो साथ में तुम ये भी तो कर सकते हो, समय सार संगीत समय सार की बात भी कर सकते हैं आप। वो देव कुमार जी ना रायपुर में, उनने अपनी बेटी को डॉक्टरेट कराई है संगीत समय सार से। इसलिए भाई विराजो सब लोग, ये अंदर का भाव है। सुरेंद्र पाटनी सुबह आए थे मित्र, अब आप समझ गए होंगे मेरा उद्देश्य क्या है कि ज्ञानी विशुद्ध सागर आपको बता सकते हैं, तुमको चलना पड़ेगा। आप कुआं खोद के पानी निकाला कमल भाई यहाँ पर नसिया में आपने, पर मैं चाह रहा हूँ जैसे आपने नसिया में कुआं खोद के पानी बावड़ी के निकाल लिया, ऐसे 148 चट्टानों को तोड़ करके अपने भगवान को भी निकाल लो। और जितने समाज के नेतागण यहाँ हैं और देश में हैं, यहाँ की हलचल में कोई लाभ नहीं है। हलचल करें तो इस बात की करें कि देश में हर एक गांव का श्रावक अपने बच्चे को जैन दर्शन पढ़ाए, और जिससे इतनी ज्ञान के क्षेत्र में उतर जाए, इतनी ज्ञान के क्षेत्र में उतर जाए कि देश के विश्वविद्यालयों में तुम्हारे बेटे कुलपति बन के बैठे। मुनिराज बने तो ज्ञानी बने, मुनिराज बने तो ज्ञानी बने और ध्यानी भी बने, बलवान भी बने। नहीं बिहार कैसे करेंगे ठंडियों में? ज्ञानी बने, ध्यानी बने, बलवान भी बने। किसी को पछाड़ने के लिए नहीं, कर्मों को पछाड़ने के लिए। विराजो ज्ञानी, नहीं तो भोला कहे मुझे बना दो महाराज हम पछाड़ते रहेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। किसी को पछाड़ना नहीं है, अहिंसा धर्म है आपका। 148 चट्टान के अंदर खनन करो। अब प्रश्न किया वकील साहब, बोले गुरुजी जो इतना कठिन विषय बोल रहे हो ये किसी ने किया क्या? तो फिर हम जाएंगे कहां? प्रथमान युग के पास। किसने किया क्या जो आप बोल रहे हो? प्रथमान युग के पास वश्य, ऋषभ, अजित, शंभव,
अभिनंदन, सुमता, पद्म प्रभु, सुपार्सना, चंदा प्रभु, ओ शीतल, श्रियांश, पुष्पदंत शीतल श्यांश, विमल अनंत, बासपूज्य, धर्म शांत, कुंतरय, मल्य, मुनिसुव्रत, नमनेम, पारसनाथ, महावीर स्वामी, इन सब क्षत्रियों ने वो कुआं खोदा, चट्टान तोड़ दी। चट्टान तोड़ दी, अथवा उनने चट्टान को तोड़ तोड़ करके खनिज निकाल लिया, धातु निकाली, धातु। उनके साथ एक एक ने नहीं, सम्मेय शिखर पर पर्वत की चोटी पे बैठ करके कोटि कोटि मुनियों ने धुनी लगा करके पंचांगनी में समझ बैठना कि कलयुग है, कुछ भी मैं बोलूं उल्टा लोग अर्थ निकालते। कैलाश भैया, कुछ भी बोलूं उल्टा अर्थ निकालते। अनंत धर्मस्तत्वम पश्यति प्रकृतात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। अब ये चारों को बोध ही नहीं है किसी ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। कभी कभी तो बड़ा सोच होता है, वर्षों वर्षों लोग मोक्ष मार्ग पर चल दिए, पर एक ग्रंथ की गुंथी बेचारे नहीं खोल पाए। भव्य श्रोताओं के मुख से इस शब्द ने गूंज आया, ओहो। सम्मेशगर श्री पर्वत के ऊपर शाश्वत भूमि अवधपुरी में वे योगी जन्मे और सम्मेशगर में जाकर के धुनी लगा लिए, ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरता। अब तो सुन लोगे ध्यान से, नहीं मैंने धुनी लगाना बोला ना तो सबसे पहले राजेश चुक गया, बोले धुनी, ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरता। मित्र तुम्हारे होम तुम मात्र पंचकणक में चल रहे हैं। जैन मुनिराज तो दिन में कई बार हवन करते हैं, होम करते हैं, होम। इसका मतलब कहीं कोई मुनिराज लकड़ियां मंगा के जलाने शुरू ना कर देना। नहीं तो कहो गुरुजी आपने ही तो बोला था। अरे ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, साधु क्रिया साधुवा। आप लोग पढ़ने के बाद भी यदि मैं अर्थ करूं तो रो पड़ोगे, बोली ये क्या बोल रहे हैं। ये निर्गंत योगीश्वर हवन करते, हवन होम निरता, ध्यान अग्नि लगाते हैं, कर्म की समधान डालते हैं, चारित्र का घृत डालते हैं। मित्र स्वानुभूति की धूप खेते हैं। तब योगीश्वर जी जाया जान गिए कम कलंक है रिच निरंजन नाड़ में ते पुरिम पुनवे। जी जाया जान गिए, ये ध्यान की अग्नि के माध्यम से कर्म रूपी कलंक को दहन कर देते हैं। नित्य निरंजन नाणमयी, नित्य निरंजन ज्ञानमय ध्रुव परमात्मा को प्रकट करते हैं। ते परम पुनः, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मैं सुबह प्रवचन कर रहा था, पूरा मंडप में बैठने को स्थान नहीं था, तब भी आप लोग शांत थे। अभी कर रहा हूं तब भी शांत हो। क्या मेरा बोलना आपको पसंद नहीं है, सो शांत हो जाते हो। हैं? क्या हुआ भैया? परम सत्य है। जब आप कह रहे हो गुरुजी ये उपदेश शांति से सुना जा सकता है, तो इस उपदेश का जो विषय है उसे शांति से ही पाया जा सकता है। राजेश,
दोनों राजेशों कह रहा हूं, भिलाई और रायपुर, मित्र ध्यान दो। हम ईमानदारी की बात बोलूं, आप सबके साथ जरूर मैं रहता हूं, विद्वानों के साथ भी रहता हूं। देश के सारे विद्वान को मालूम है महाराज जी मेरे साथ हैं। इन मुनिराजों के साथ भी रहता हूं। गोमटेश्वर में मुनिराज हमसे कह रहे थे कि मैं तो सोचता था कि विशुद्ध सागर हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं सबसे बात भी कर लेता था। फिर भी ईमानदारी की बात बताऊं ना, छुपा नहीं रहा, मैं किसी के भी साथ नहीं हूं। बिल्कुल भी नहीं। यदि मैं साथ रहूंगा तो आंच आ जाएगी मेरे ऊपर। मात्र मैं किसी के साथ हूं, एक मात्र गायक के साथ। ध्रुव भगवान आत्मा के साथ हूं, टंकोत गीन परम पाणविक स्वभाव के पास हूं, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग किया है। उसे नहीं समझ पाया तो मित्र हम तुम लोगों के साथ रह करके तो नंगे घूमने से मुझे लाभ क्या है? तो पशु भी घूम लेते हैं, मैं दिगंबर हूं, नंगा नहीं हूं। यही कारण है जगत का कोई भी जीव ये कल्पना मेरे से ना करे कि विशुद्ध सागर आपके साथ है। कोई कल्पना न करे, क्योंकि मैंने उसे जान लिया है जिसे जानने के लिए मैंने अनंत भव धारण किए। उसे जानने के बाद फिर कोई कल्पना करे कि इनको एक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बोले पंचवक्र में क्यों दौड़ मारते हो? बोल दो ना आप, विजय बोल सकता है। बोले पंचवक्र में क्यों दौड़ते हो? राजेश, मैं पंचकर्ण में इसलिए नहीं दौड़ता हूं कि मेरी प्रशस्ति लिखाई जाए, मैं इसलिए दौड़ता हूं, निश्चय व्यवहार दो मार्ग हैं। स्वयं के पास होता हूं तो परमार तीर की रक्षा करता हूं, जब तुम्हारे पास होता हूं तो व्यवहार धर्म तीर की रक्षा होती है। निश्चय एकांत में जाओगे तो व्यवहार तीर्थ का लोप हो जाएगा, और व्यवहार के एकांत में जाओगे तो निश्चय तीर्थ का लोप हो जाएगा। एक निश्चय तीर्थ का विघातक है, एक व्यवहार तीर्थ का विघातक है, दोनों तीर्थों की रक्षा करता है। तो अमृतचंद स्वामी कहते हैं, है मंच में कोई ज्ञानी? तीसरा अध्यात्म अमृत कलश बोलो। हे मित्र, अभी मैंने विचार किया है और सुब्रत सार से कहा, श्वेत सागर जी बेटा मुझे इस जिंदगी में कुछ भी करके नहीं जाना है, लेकिन जितने आगम ग्रंथ हैं इन सबको लोग कठिन कहते थे, उन्हें इतना सरल करके जाना है कि आगे आने वाली पीढ़ी जिन वाणी से दूर ना हो पाए। इसलिए आपको मालूम, जब दुनिया सोती है आराम से आनंद जीती है, मैं दिन में 2-2 बार प्रवचन कर रहा हूं, और फिर हमारे महाराज लोग, यदि ये लोग ना होते ना, इन सब महाराजों का मैं उपकार मानता हूं, इनने मुझे ज्ञानी बनाया है, गुरु जी ने ज्ञान पढ़ाया है, इन्होंने ज्ञानी बनाया है। जो गुरु जी ने शिक्षा दी, उस शिक्षा को लेने वाले छात्र न मिलते मुझे। एक आचार्य महाराज बोले, विशुद्ध सागर जी तुम्हारा ज्ञान नष्ट नहीं हो पाएगा कर्नाटक में। क्यों? बोले मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया, मेरे गुरु ने हजारों श्लोक कंठस्थ कराए थे, लेकिन कोई पढ़ने वाले नहीं मिलते, सुनने वाले नहीं मिलते, मैं किसको दीवानों को सुनाऊं क्या? बोले तुम्हारे पास छात्र हैं। अमित सागर जी तो मालूम अभी महावीर जी में है, अमित सागर जी तो मालूम गोमटेश में अलग से बोले भैया हम तुम्हारे छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाओ।
बोले इतने सुंदर छात्र ज्ञानी ज्ञानी तत्व का विकास पान का विकास बीड़े में होता है, कमल का विकास सरोवर में होता है, ज्ञान का विकास छात्रों के बीच में होता है। उभय नए विरोध विध्वंसनी, देख लिया क्या ज्ञानी? उभय नए विरोध विध्वंसनी, जो उभय नए का विरोध का ध्वंस करने वाली है। सात पदांके, ओहो शाद मां नए पदांके, जिस दिन आप समझोगे ना शाद मां नए पदांके, उस दिन तुमको लगेगा प्रभु की द्वासांग वाणी शब्द भंग रूप कीर्ति है। प्रभु की द्वासांग वाणी परसों आप देखना समोषण में, विजय जो अभी तक ना आए हो उनसे सूचना कर देना। सजल जो भव्य प्राणी आने की बात कर रहे हैं उनको तुम बुला लेना। सुब्रत सागर जी आप व्यवस्था बना लेना। ओसपाल समाज के साधक, श्वेतांबर समाज साधक आने की भावना रख रहे हैं, तो आपका हृदय विशाल है, सबको बुलाओ। भाई सबको लेके आओ। क्यों क्यों? जब भाट ब्राह्मण पुत्र भद्रबाहु, जो वीतरागी अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु बन सकते हैं, क्षत्रिय पुत्र श्री वर्मा समुद्रभद्र स्वामी, जब दिगंबर जीनाचार्य न्याय के बन सकते हैं, वो कांचीपुरम से लेकर के बनारस भेलसा से बीच में गुजरते हुए बनारस में जाकर के सिंहनाद कर सकते हैं। तो मित्र, मैं घूम रहा था उत्तर भारत के तीर्थों में, बिहार झारखंड के तीर्थों में, दक्षिण कर्नाटक, आपके महाराष्ट्र के तीर्थों में, मध्य प्रदेश के तीर्थों में, तेलंगाना के तीर्थों में घूमा। लोग मालूम क्या सोच रहे थे, ये लोग ऐसे घूम रहे हैं। अरे तुम्हें क्या मालूम, आजकल ऊपर आकाश में ड्रोन से पूरी जानकारी मिल जाती जमीन की। किससे? ड्रोन से। और क्या लगी है सैटेलाइट। विराजो ज्ञानी में बताता हूं, जब ये ऊपर से मशीनें खोज सकती है। मैं एक एक तीर्थ में घूम रहा था, उन तीर्थंकर महामुनियों की बरगड़ाओं को खोज खोज के लाया हूं और मस्तिष्क में भर के लाया हूं कि वस्तु स्वरूप क्या है। एक हृदय की बात बताऊं, सम्मेद शिखर में प्रवेश किया, मैं 15 दिन के बाद निकलने वाला था, पर ऐसा मुझे लग रहा था कि मैंने सुब्रत सागर से अकेले में कहा, सुब्रत सागर जी यहाँ से निकल नहीं सकते आप। मनोज बोले, किशोर पहाड़े बोले, महाराज जी क्या विचार चल रहा है? उनकी, मनोज कुछ नहीं है, मैं यहाँ से निकलने की बात करता हूँ, ऐसा मुझे लगता कि कोई मुझे पकड़ रहा है। चंद्रपुर भगवान चंद्रपुर स्वामी की नगरी कौशाम्बी में प्रवेश हुआ। सबसे पहले प्रत्येक क्षेत्र की बरगड़ाएं हैं, नालंदा, कुंडलपुर, नालंदा, ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सबको जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि हमारे परमात्मा जहां जन्म लिए, जहां उन्होंने साधना की, कैवल्य प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया है, जिनकी हम प्रतिमा यहाँ स्थापित कर रहे हैं, उनका घर कैसा होगा। हर व्यक्ति का मन करता ना, कोई आचार्य मुनि आपके गांव में यहाँ, तो मन करता उनके गांव जरूर देखने जाऊंगा। तो मैंने कहा, मैंने इन तीर्थंकरों को कब से पूछ रहा हूं, इनका गांव देखने में घर कैसा है। बिहार से तीर्थंकरों के घर देखने जाना, ये क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय लोग। इन्होंने चट्टान तोड़ी, 148 चट्टाने तोड़ करके वो चैतन्य धातु को प्रकट किया है।
किसको? चैतन्य धातु को प्रकट किया है। किसके बल पर? तो उन्होंने मुझे छेनी बता दी कि मित्र, मिथ्यात का बमन कराने के लिए तो मिथ्यात का बमन कराने की तो शादबाद बाणी है, और एक छेनी दे दी है, तुम तोड़ दो चट्टानों को। वो 4 अनुयोग में पूरी विधि बता दिए। वो छेनी की बात करके मैं आगे बढ़ता हूं। वो छेनी क्या है? बहुत बड़ी छेनी, वो प्रज्ञा छेनी है। क्या है? प्रज्ञा छेनी है। प्रज्ञा छेनी है। पत्थर की चट्टान को तोड़ने के लिए लोहे की छेनी चाहिए, और कर्मों की चट्टान तोड़ने के लिए प्रज्ञा की छेनी चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने पूछा, उनसे पूछा, प्रभु आप क्या कहना चाहते हो? अभी एक विचार मेरा चल रहा अंदर, यदि पर्याय रही, वो आयु क्रम शेष रहा तो पूरा हो सकता है। अभी समय सार पर वाचना की है, अब अध्यात्म अमृत कलश पर वाचना करना है। और पूरे देश में महसूस होना चाहिए कि अमृत स्वामी क्या अमृत रख के गए हैं। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन, तस्य भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। जितने सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से हुए हैं। जितने सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से हुए हैं। जितने बंधे हैं भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं। हे धरती के निर्गंत तपोधनों, विशुद्ध सार तुम्हारे चरणों की धूली है। आप सब मेरी प्रार्थना है, जगत के काम तो जगत के लोग करना जानते हैं, निज भगवान आत्मा प्रकट करने की क्षमता एकमात्र दिगंबर मुनि के पास है। उसे प्रकट करो, उसे प्रकट करो, उसे प्रकट करो। हर विषय के प्रोफेसर होते हैं, निज भगवान को प्रकट करने का प्रोफेसर कोई दुनिया में है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। पप्पू भैया, आपने रूपाबादा में, पारस धाम में कितनी विशाल विशाल प्रतिमा स्थापित कर दी है। जब ये श्रावक पाषाण के भगवान स्थापित कर सकते, भाई आपके बिहार में कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी को विराजमान किए, यहाँ पर चंद्रपुर स्वामी विराजमान किए। ऐसे प्रशांत भैया इसकी इच्छा है पराग 24 भगवान विराजमान करने की भावना रख रहे हैं। यदि एक किशोर, एक युवा जब पत्थर के 24 भगवान स्थापित कर सकता है, तो क्या विशुद्ध सागर 24 मुर्जाद, कितने यहाँ पर 29, ये 28 पिच्छधारी, इन सब के भीतर भगवान प्रकट होंगे तो सिद्ध शिला पर मेरे मित्र ये 29 की गिनती और बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं तुम भारत के 16 से पिच्छों में तुम्हारा मात्र नाम रहे। हम ये चाहते हैं 3 कम 9 कोटि मुनियों में तुम्हारी गणना हो। ये तभी संभव है इस गुण ग्रंथ को जिसको जानने की सामर्थ्य होगी। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि तत्व को कोई जानता नहीं है। ये गलती सुब्रत सागर से जयंत सागर तक की हो सकती है। इन मुनिराजों का कर्तव्य है इन्हें यही पिलाएं, यही सिखाएं, यही पिलाएं, यही सिखाएं। इनको मालूम हो जाएगा कि जैन रहस्य शास्त्र कितना गूढ़ है। क्या शांति है मंडप में हो। कुछ लोग तो बड़ी शंकाएं करते मेरे ऊपर,
सुरेंद्र बता दूं क्या? ऐसी ऐसी शंकाएं करते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं वो बोल भी जाते हैं। बोले इतने जो मुनि बिठा ले आपने, छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़ के आपने मंत्र किया है। और विजय किसान को तो बिल्कुल पता होगा, लोग बोल जाते हैं इसके कान में। विजय सही कह रहा हूं? देखा है? ओह, और कुछ ज्ञानी क्या बोलते हैं, जब ये प्रवचन में आते हैं ना तो मंत्र करते हैं। बोले चींटी की भी आवाज नहीं आती, सुई की भी आवाज गूंजती है। एक बात क्या है? मेरे कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। कितनी मेले में आवाजें घूमे, माँ बच्चे को घूमे, बच्चे को गोदी में बिठा लेना तो चुप हो जाता है। मैं आपको माँ की गोद में बिठाई हूं, इसलिए चुप हो। ओहो, माँ की गोद में हो। ओ मेरी मतारी, छत्तीसगढ़ में मतारी, मातारी। मैं अभी भिलाई में जा रहा था, एक बोर्ड पर लिखा था छत्तीसगढ़ की महतारी। सही कह रहा हूँ? हाँ, भूलो तो बता देना, है ना? छत्तीसगढ़ की महतारी। अरे मित्र, तुम माँ छत्तीसगढ़ की महतारी को देख रहे हो। मैं 3 लोग की महतारी के पास बैठा हूँ, उसका नाम बागेश्वरी जिन भारती जिनवाणी अम्मा है। ये आरा का प्रशांत भाई, इनके दादा तो मालूम पूरे देश से खोज खोज के विश्व की महतारियों को आरा में विराजमान कर दिए हैं। घर घर में जिनालय, छोटे छोटे नहीं, विशाल विशाल। प्रशांत बिलाई कभी आरा देख के आना, वहां पर मालूम हर घर में जिन मंदिर। घर के गेट छोटे से, अंदर प्रवेश किया शिखरवन मंदिर। जितने घर उतने मंदिर। हर श्रावक के घर में भगवान। ग्रंथालय तो विश्व प्रसिद्ध है आरा का। जितने लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं ना, उन्हें बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। जब छत्तीसगढ़ की महतारी बूढ़ी अम्मा की सेवा करने से लोग कहते हैं बेटा बहुत पुण्य मिलेगा, तो हमारी 3 लोग की अम्मा सनातन काल से बूढ़ी अम्मा है, इसकी सेवा करोगे तो मेरे मित्र तुम भगवान बनोगे। बैठ जाओ मुकेश। आइए, वेद विज्ञानता सिद्धा। रवि बेटा भड़बड़ा के नहीं बोलना पड़ता। भेद विज्ञानता सिद्धा। सिद्धा एकिल केचन तस्से भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। जब भी सिद्ध बनोगे तो भेद विज्ञान से बनोगे। जो भी बन रहे नरेंद्र भैया, भेद विज्ञान के अभाव से बन रहे हैं। मित्र, तुम भाग्यवान लोग हो, श्रमणों के बीच में बैठे हो। आज कोई दूध मुंह बालक यहाँ दिख जाए, मैं उसके भाग्य की सराहना करता हूँ। बेटा तुम 29 निर्गंथों के सामने हो। हम लोग तो छोटे में तरसते थे, एक महाराज मिल जाए तो दौड़ मारते थे। भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। भगवान मिल गए। सम्मेल से कर जाने वाले मुनि संघ महाराष्ट्र से यदि निकलते हैं तो वे कहते भैया मार्ग छत्तीसगढ़ से खुलता है। सही है मित्र, सिद्ध क्षेत्र के लिए मार्ग छत्तीसगढ़ से खुलता है तो इंद्रचंद पाटनी जी, सिद्ध सला का मार्ग दिगंबर मुनि से खुलता है। पाटनी जी, इस संस्कार को अंदर सजो के रखना। अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। कुंद कुंद शम दिगंबर हुए, शमुंध्वत दिगंबर हुए। जिनके लिए तुम कहते महावीर स्वामी, सीमंदर स्वामी दिगंबर हुए। दिगंबर हुए बिना कोई सिद्ध बनता नहीं।
एक जीव ने हमारे महान कुंद कुंद के ग्रंथ श्री समय सार को आंखों से देखते ही गहुमटेश बाहुबली स्वामी के चंद्रगिरी के नीचे से पारसनाथ की सफेद प्रतिमा है, कभी जाओ तो दर्शन करके आना। उसे प्रतिमा जी के तस्वीर को देख करके मुखपट्टी फेंक दी और बोला, अशरीरी भगवान का स्वरूप बनाने वाला यही मार्ग है दिगंबरत्व। मित्र, नए 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 प्रमाण सापेक्षता का बोध और होता, अखंड समाज में आनंद की लहर दो जाती, ग्रुप न बनता। ब्राजो पाटने जी, जब कैलाश बाकलीवाल, कमल पाटनी जैसे लोग क्रियाकांडी यहां बैठ करके समय सार की व्याख्या सुने, परमात्म प्रकाश सुन रहे हैं, और ये लोग बोलते महाराज इतना आनंद है। मित्र, तभी तो मुमुक्षु जन इस आनंद के लिए दौड़ते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मंडलों में आनंद नहीं है, पिच्ची कमंडल के साथ समय सार में परम आनंद है। बैठ जब क्या है, जो है। कम से कम मुझे खुशी है हमारे देश में एक जागृति तो आ गई है कि मैं किसी भी गांव में पहुंचूं ना, तो पहले से लोग शुरू हो जाते हैं, नमोस्तु शासन जय बंतो। जैसे कोई देवता के लिए हम सिद्ध कर रहे हैं, बोले विशुद्ध सागर नमोस्तु शासन के देवता आ गए, नमोस्तु शासन जय बंतो, ऐसा बोलने लगते हैं। और फिर धीरे से महाराज जी जो है उनके ओ हो ज्ञानी जो है सो है। आचार्य प्रवर पूर्व में कह रहे थे, विविध रागे श्रमण देह से भी ऊपर उठ जाते हैं, देह से भी ऊपर उठ जाते हैं। ये देह भोग नहीं, आत्म शांति का मार्ग। फिर तो क्या है तथा ही शुपुरम बाधा संयम विच्छन्नम बंदी कारणम विषमम जमिंदिज्जीलद्धम शम दुःखम तम सुखम दुःखमेव तहा। कुंद कुंद प्राकृत सिद्धाचार्य थे, उनकी गाथा इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, वर्धमान की वाणी कर रही हो। पुनः ये प्रवचन सार जी की गाथा यहाँ पर निबंधित की गई है। शपुरम पाद संयम विच्छन्नम बंदी कारणम विषमम जमिंदिज्जीलद्धम तम सुखम दुःखमेव तहा। प्रवचन सार, सुब्रत सार, कितने ग्रंथालय विश्वविद्यालय में प्रवचन सार। अहो मित्र जैनियो, तुम खुश हुआ करो कि विश्व के 142 विश्वविद्यालयों में प्रवचन सार चलता है। प्रवचन सार विश्व के 142 विश्वविद्यालयों में प्रवचन सार की कक्षाएं चलती है ज्ञानियों। और जो प्रवचन सार जी जो ग्रंथ है, विश्व का गूढ़ रहस्यमयी रसायन की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है, उसका नाम है प्रवचन सार। प्रवचन सार पंचास्ति का, सठखंडा का। आपको आनंद नहीं आता? मालूम है क्यों कहता? जब ये प्रदीप बाकलीवाल अपने घर के अंदर जो रखे ना तिजोरियों में, आंख बंद करके देखता रहता है। ये विजय कहीं जमीन में भी गाड़ के रखा होगा ना, उसे देखता रहता है। जब तुम अपनी विभूति देखते हो ना, तो मैं आनंद क्यों रहा हूं?
मैं अपनी श्रुत संपत्ति को देख करके आनंदित होता हूं। मेरे आचार्यों ने इस भारत की भूमि में मूर्तियां हटा दी जाएं तो पूरे म्यूजियम खाली हो जाएंगे मित्र। और यदि प्रथम जिन शासन हटा दिए गए शास्त्र तो पूरे ग्रंथालय कोरे सूने हो जाएंगे। विश्व की लाइब्रेरियों में सर्वाधिक ग्रंथ हैं तो मेरे मित्र जैन ग्रंथ हैं। राजेश, ये सारा खर्च वहां लगा दिया जाए। हमारे आरा वाले पराग प्रशांत है ना, इनकी लाइब्रेरी जीर्ण शीर्ण हो रही है। ये सारा द्रव्य वहां दे दिया जाए ना, कहाँ का, जो तुम्हारे घर में व्यर्थ में कुछ फालतू कामों में नष्ट होता रहता ना, तो वो ग्रंथालय चमक जाएगा। जिस ग्रंथालय में हजारों ताड़पत्र की प्रतियां, वो आई कैसे? इनके दादा बैलगाड़ी ले जाकर के दक्षिण भारत में घूम घूम करके वर्षों वर्षों से भट्टारकों को पटा पटा करके वो प्रतियां लेके आए। विराजो ज्ञानी शपरम बाधा शैया, कहूं सप्रम बाधा सैया। आइए पप्पू, है ज्ञानी, तुमको सूंघने की इच्छा हुई, सूंघने की इच्छा हुई तो क्या सूंघोगे? कोई ना कोई पुष्प लेके आओगे ना। सप्रम, वो पुष्प आपका नहीं है, पर वस्तु है। ओहो, भोरा सबसे ज्यादा पुष्प सूंघता है, मृत्यु कहाँ होती है? ओ भोरो, ओ भोरो, लताओं की मंदिरियों में और कमल के अंदर बैठ करके तू सुगंध सूंघ रहा था, सोच रहा था सुबह होगी निकल आऊंगा, पर तू निकल ही नहीं पाया, तेरी रात्रि होगी तेरी। ऐसे ज्ञानियों, आओ कमल कमल कमलाओं की चंगुल में भाव भुजाओं में फंस करके अब तुम सोच रहे निकल आऊंगा, बस अंतिम श्वास निकले भोरे जैसे। बात मानो मेरी, इन्हें कमलाओं से भग जाओ, बाहर निकल आओ। कमला जानते हो क्या? अच्छा, ज्ञानी हो तुम। देखो माताओं, कमल कितना कोमल होता है मालूम? संसार का सबसे कोमल पुष्प कमल, पर भौरे की जान ले लेता है। संसार के सबसे कोमल कमलाएं होती हैं, पर इन वीरों के प्राण ले लेती है। आप लोग बुरा नहीं मानना, आपसे नहीं कह रहा हूं, अब जो है सो है। आओ धुरंधर वीरों, चट्टाने तोड़ना जानते हो, पर कमला की भुजा से निकलना नहीं सीख पाए। तुमने क्या सीखा तक? कहाँ योगी, क्यों मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, कविता बना रहे हो? बना लो बना लो बना लो भाई, बना लो, निकल आए उसे मुस्कुरा लो। पर जो अभी फंसे नहीं है बेस सुन ले, समझ ले अमन, बेटा बहुत कठिन है। सप्रम, एक पुष्प को भी सूंघोगे तो पराधीन है। शपरम बाधा संयम, संसार का कोई भी इंद्रिय सुख है सब पराधीन, एक भी इंद्रिय का सुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन। बाधा संयम, कब बाधा आ जाए विच्छिन्नम, और नष्ट हो जाता है। निर्मल गोंदिया नष्ट हो जाता है। बंध कारणम, बंध का कारण है। विषमम, बहुत ही विषम है। अब खड़े क्यों, बैठ जाओ। खड़े होना तो ऐसे खड़े हो कि बैठना ना पड़े, बाहुली भगवान जैसे। विषमम, विषम है। जम इंद्रियदम, इंद्रियों से प्राप्त जो सुख है वो सारा सुख दुख में होता है। देखना आचार्यों की पद्धति,
कुंद कुंद स्वामी ने गाथा लिख दी। सूत्रकर्ता उमा स्वामी महाराज इस पूरी गाथा को इतने से शब्द में बोल देते हैं। इनने इतनी गाथा लिखी ना, तो दुख में तहा आचार्य से मंत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते तत्व सूत्र में, दुख में वाह, दुख में वाह। इसी गाथा का सार है वो, दुख में वाह। ये संसार के 5 इंद्रिय के सुख हैं, वे दुख ही हैं, क्योंकि दुख के कारण हैं। इस्ती गाथा का लक्षणम दृष्ट श्रुत अनुभूत, देखे हुए सुने हुए अनुभव किए, देह जनतम सुखम, देह जन सुख तज जगत्रे कालत्रेपी, तीनों काल में तीनों लोक में मन वचन काय के द्वारा कृतकार अनुमोदेश कृतकार अनुमोदन से त्यक्त्वा, त्याग करके वीत्रांग निर्विकल समाधि बलेना, वीत्रांग निर्विकल समाधि के बल से परमार्थिक अनाकुलित लक्षण, परमार्थ अनाकुल लक्षण सुख परिणते, सुख से परिणत निज परमात्मनि सत्ता च, निज परमात्मा में स्थित होकर के एवं एव देह भिन्नम, देह से भिन्न शुद्धात्मनम जानाति, जो शुद्धात्मा को जानता स एव देह सुपरि, ऐसा परम योगी देह के ऊपर राग देशम ना करोति, इस अपने शरीर पर भी राग देश नहीं करता। अत्र एव सर्व प्रकारेण देह ममत्वम त्यक्त्वा, देह के मत को छोड़ करके बस बोला चिंता मत कर। देह सुखम न अनुभूति, देह के सुख को नहीं वेदता इसलिए अनाकुल हो। तैसे वेदम व्याख्यानम, मालूम क्या कह रहे हैं, कमल तारण सोचे मैं प्रवचन करूं इस पर, तो उन्होंने निषेध कर दिया। बोले क्यों? इसलिए निषेध कर दिया, जो जीव देह के ममत से शून्य है और इंद्रिय सुखों से शून्य है, तैसे एकदम व्याख्यानम शोभते, ये व्याख्यान उन्हीं के मुख से शोभा पाता है जो ऐसा जीवन जीते हैं। जो ऐसा जीवन नहीं जीते उनके मुख से व्याख्यान शोभा नहीं देता है। ओहो, क्या लिख दिया परमात्म प्रकाश टीका करता ब्रह्मदेव सूरी ने, नानवती देह से भिन्न आत्म को जो वेदन नहीं करते, तस् वेदम व्याख्यानम ना शोभते, उनको शोभा नहीं था जो उन्हीं को शोभा देता है जो ऐसा जीते हैं। इसलिए श्वेत सागर जी भैया उन्हीं की वाणी कल्याणी बनेगी जो ऐसा जीते हैं। मित्र राग देश की बातों में आने लुटते हों, पक्ष संप्रदायों में जिनकी नारा गड़ा हुआ हो, वे वीतरागता की बातें करेंगे भी ना, तो मेरे मित्र मात्र ऐसी हैं कि घर के ऊपर चंदन का वजन लेके आया गया था और जैसे उतार लिया चंदन का वजन, वो धूले जाकर घूरे में लौट गया। आगे आप समझदार हो। शोभते ना परिस्थिति, तात्पर्य ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। क्या नहीं हो, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा? यदि अच्छा लग रहा तो जा ही क्यों रहे हो मित्र? कल दीक्षा कल्याणक है और एक दीक्षा भी है आपके बाकलीवाल परिवार से, पता है आपको? तो मित्र बस आप सोच लो, टेंशन मत लेना, पिछी कमंडल तो अपने आप मिल जाएंगे। जाओ। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम